ये डर होता कि NSA लगा दिया जाएगा तो फिर काम खराब हो जाता है। हमारा लोकतंत्र अच्छे से तभी आगे बढ़ पाएगा जब मीडिया पूरी तरह से स्वतंत्र होगा। कई तो चैनल देखने को दिल नहीं करता, वहां पर खबर तो होती नहीं, एजेंडा रहता। और अगर मीडिया पे जैसा आजकल नकील कसी जा रही है, कसर कोई नहीं छोड़ता, जो भी सरकार में आ जाता है कसर। तो मुझे नहीं लगता कि अन्ना आंदोलन से अरविंद केजरीवाल की पार्टी निकल पाती। तो जब मुझे पूछा कि आप क्या करोगे, मैंने कहा भाई ठीक है करना तो राज है लेकिन राजनीति नहीं करूंगा। तो उन्होंने पूछा क्यों, मैं कहा सफेद कुर्ते पजामे वाले को तो चोर बोलते थे, तो फिर कैसे करोगे? तो मैंने कहा सेवा करेंगे, क्योंकि जो सेवा करता है, गुरु ग्रंथ साहब महाराज फरमाते हैं विच दुनिया सेव कमाई है तब दर्ज है वैष्णव पाई। जो सेवा के मंशे से कार्य करता है उसको हर जगह पर मान सम्मान मिलता है। तो हमने कैंसर पीड़ित जो लोग आते थे हमारे फरीदकोट मेडिकल कॉलेज में, वहां पर हमने उनकी सेवा करनी शुरू कर दी। उनकी दवाइयों के लिए, दवाइयों में बहुत बड़ा खेल हो रहा है, ये भी आपसे बताएंगे। दवाइयों के लिए हमने वहां पे कार्य करना शुरू कर दिया। बहुत से ऐसे लोग थे, ऐसी बच्चियां थी जिनके रिश्ते टूट गए कि उनको कैंसर हो गया, उनके घर वालों ने, ससुराल वालों ने छोड़ दिया कि हम नहीं लेके जाएंगे, बेसहारा हो गए। किसी माँ के पास एक हाथ में दवाई की पर्ची है, दूसरे हाथ में स्कूल की फीस की पर्ची है। वो इस दुविधा में रहती थी कि स्कूल की फीस दूं बच्चों की या दवाई अपने पति के लिए लेके आऊं। बहुत महंगी दवाइयां थी। तो हमने सोचा कि चलो कुछ लोग इकट्ठे हुए हम कि इन जो गरीब पेशेंट हैं इनकी मदद की जाए। तो हमारा एक साथी डॉक्टर मंजीत जौड़ा बठिंडा में, वो कैंसर की, तो वो मेडिकल कॉलेज फरीदकोट में थे उस समय। तो बच्चों उन्होंने मुझे कहा कि आप ये लड़ाई कैसे लड़ोगे, किस को आप दोगे इतनी दवाई? लेकिन क्यों? कहते जो 10 रुपए की दवाई है वो 1000 में बिकती है। तो हमने क्या किया, मेरे साथी हैं गुरप्रीत सिंह चंदवाजा, आजकल वो अमेरिका चले गए हैं, एक लेटर लिखा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और सबको, सभी मंत्रीगण, गवर्नर, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, सबको। और लेटर के साथ हमने क्या किया, हमने सबसे पहले केमिस्ट से दोस्ती की। उसके पास चले गए, उसको बोलो भाई हाँ कैसे देते हो दवाई? कहता यार दवाई का क्या है, आप जो बोलो जिसको बोलो दे देंगे, डिस्काउंट जितना बोलो हम दे देंगे। मैं क्या वैसे तुम कैसे देते हो? कहते अगर तो किसी के कोट पर टाई वाई लाई हुई तो हम उसको 10% डिस्काउंट दे देते हैं, तो वो पूरा खुश हो जाता है। अगर थोड़ा देखने में गरीब लगता है तो हम उसको 20% कर देते हैं। अगर किसी डॉक्टर की सिफारिश आ जाए तो हम उसको 50% कर देते हैं। अगर सचमुच में ही हमें ये लगे कि बंदा बहुत ज्यादा गरीब है तो हम उसको 60% भी कर देते हैं। तो ये कैसे? तो हुआ ये एक पैक्लिटैक्सेल का इंजेक्शन था, उसने उसको बताया कि ये इसका बिल है, उस पर उसकी कीमत थी 1850 जो केमिस्ट को आया। लेकिन उस पर प्रिंट था, उस पर प्रिंट था, उस पर कितना होगा आप बताइए, ज्यादा से ज्यादा कितना कुछ होगा? हाँ कितना हो सकता है कमीशन, कितना हो सकता है, कितनी हो सकती है? 100 बच्चों ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? 200, 400, 500, 1000, 18,500।
1850 का केमिस्ट को पड़ा, 18,500 के ऊपर MRP लिखा हुआ। मतलब वो 1850 से लेकर 18,500 तक कहीं तक भी ले ले उसको फायदा ही फायदा है। ऐसे हमने काफी सारे वो बिल्स, केमिस्ट के बिल और उसका रेफर वो लगा के उस पर फोटोकॉपी करके वो सब लेटर के साथ अटैच करके सब कुछ किया। और आपको ताज्जुब होगा कि हमारे जो देश के बड़े बड़े नायक हैं, पार्टी में हम खुद गए थे तो 10-15 पार्टियों के लोगों को लेके दिल्ली तक। लेटर तो कहां लेना था, पार्टी के ऑफिस में भी घुसने नहीं दिया, घुसने नहीं दिया, तो हमने सबको पोस्ट कर दिया। और सबसे बड़ी बात, सिर्फ एक बंदे की एक्नॉलेजमेंट आई, वो थे अरविंद केजरीवाल। लेकिन काम किसने किया? किसी पॉलिटिशियन ने नहीं किया। तो मिस्टर सीकरी थे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उनका रिप्लाई आया हमें कि मैं इस लेटर को PIL मान रहा हूं। और 3 महीने में उसका एक फैसला आया, जो कैंसर के मरीजों का इलाज जो 15 लाख में होता था वो 1.5 लाख में होने लगा, सभी दवाइयों के 1.5 लाख। अब पॉलिटिकल करप्शन की बात करता हूं इसी के साथ। तो उसी फैसले में हाई कोर्ट ने एक डायरेक्शन दे दी, ये आपकी जानकारी के लिए कि आप भी कर सकते हो, एक लेटर भी जिंदगी बदल सकता है लोगों की। उस डायरेक्शन में ये दे दिया, एक ड्रग होती है शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड, जेनरिक बोल देते हैं और इसको ट्रेड नेम से लिखते हैं कई को, जेनरिक सस्ती होती है। तो उनका रैपर का कलर रेड और ब्लू होना था, ये कानून में लिखा था, ताकि पता चल जाए कि कौन सा डॉक्टर जेनरिक लिखता है, कौन सा वो कमर्शियल नेम से, ट्रेड नेम से लिखता है, कौन सा ज्यादा पैसे कमाता है, कौन सा गरीबों की सेवा करता है। तो वो भी डायरेक्शन हाई कोर्ट ने कर दी कि भैया 30 दिन के अंदर अंदर ये सारे देश में लागू होने लगे। तो हम 30 दिन के बाद, 1 महीना निकला, 2 महीने के बाद हम अपने वकील HC अरोड़ा है वहां पे, उनसे मिले कि जी हरी और लाल दिखाई तो दे नहीं रहे। कहते हैं साहब कोर्ट ने तो कानून इंप्लीमेंट करना है, तो कानून तो ये सफेद कुर्ते वाले पजामे वालों ने बदल ही दिया, वो 30 दिन में कानून ही चेंज कर दिया उन्होंने। मतलब तो सेवा, मैं ये बात करता हूं, अगर उसमें वो कानून चेंज करने वालों में से कोई ना कोई आप जैसे होता जो देश की सेवा करना चाहता होता, तो हो सकता वो कानून चेंज ना होता। तो इसलिए राजनीति में हिस्सा लेती है, बहुत जरूरी है अगर देश को विश्व गुरु बनाना है। नहीं तो ये बड़े बड़े उद्योगपतियों का अगर ऐसे ही कब्जा रहा, अरे 11 लाख करोड़ वो माफी ले गए, किसी को पता भी नहीं चला, किसी को नहीं पता चला। और अगर किसी किसान का बकरी का लोन डिफॉल्ट कर जाए तो उसको आत्महत्या करनी पड़ती है। ये बात सही है या गलत, आप बताओ। और 11 लाख करोड़ उनका माफी हो गया। इन चीजों पर उंगली कौन उठाएगा? इसकी ड्यूटी है आप लोगों की, और आपकी आवाज कौन बनेगा? विपक्ष की है। विपक्ष के सवाल को कौन आगे लेके आएगा? वो मीडिया की है। ये है इंपॉर्टेंट, मीडिया। और पहली बार मैंने देखा, मैं भी हाउस चलाता हूं और मैं हाउस में कहता हूं कि अगर हमें डेमोक्रेसी को सशक्त करना है तो ऑपोजिशन शुड हैव इट्स से। एंड द गवर्नमेंट इज हैविंग इट्स वे। आप तो मेजोरिटी में हो ही, आपने तो जैसा करना वो कर ही लेना। अरे डिस्कशन तो करो। अगर आप लोग डिस्कशन नहीं करो
मीडिया में लोगों की बात नहीं जाने दोगे तो कोई भी चीज ठीक नहीं हो सकती। मैं कितना भी ईमानदार हूं, कितना भी सियाना हूं, कितना भी पढ़ा लिखा हूं, जब तक मैं अश्विनी जी से सलाह मशवरा नहीं करता तो मैं उसको अच्छी तरह से पेश नहीं कर सकता अपनी बात को। इस बुजुर्गों को भी सलाह लेनी चाहिए जिनका सारी उम्र का तजुर्बा है, नहीं तो फिर वैसे ही कानून बनेंगे जैसे वो हमने 3 काले कानून बना दिए थे। अरे मैं कोई भगवान थोड़ी नहीं हूं, मैं इंसान हूं। गुरु साहब फरमाते हैं कुल्लड़